क्यों तुमने मुझे पत्थर मारा, मेरी तुम्हारी क्या बुराई है? भिखारी बोला, महाराज आपसे हमारी क्या बुराई हो सकती है? हम तो 3 दिन के भूखे, बेरी को पत्थरा मारो घर लगाओ, तुम में जो समय आए हम आओ। मंत्री का पहल चाम कोड़ा लगाओ। राजा बोले, मंत्री एक बात बताओ, अगर वो पत्थर हमें ना लग के बेरी को लग जाता तो क्या होता? मंत्री बोलो, 4-6 बेर गिर जाते, जो खा ले तो। राजा बोले, तो जा बताओ, हमका बेरी से गाय गुजरे हैं कि बेरी को पत्थर लगतो तो की भूख मिट जाती, और हमें पत्थर लगा तो को चाम कोड़ा पड़ रहा है। सबसे पहले इनको भोजन कराओ, और ये आज के बाद हमारे नगर में भंडारे चालू करवाओ, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये संतों का स्वभाव है, ऐसे संत होना चाहिए। संत दरस जिमि पातक टरही, भक्ति कह रही है दर्शनम तब लोकस्यो। नारद जी ने कहा, माता जी आप कौन हैं? भक्ति बोली, नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे, धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। मां मैं तो धन्य हो गया। अरे मां, तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। माता ये वृद्ध पुरुष कौन है? बोलिए, मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, हम ही मिले। को मांझे दुनिया में के मताई की उम्र हो 30 साल और लड़का हो 90 की। भक्ति बोली, इसीलिए तो बैठ के रो रहे नारद कि जब तुम हमारी बात नहीं मान रहे तो दुनिया में हमारी बात मान है को। मां ये सब हुआ कैसे? भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई और कहा, नारद हम वृंदावन में आए तो हम तो जैसे थे वैसे हो गए, और ये दोनों बूढ़े के बूढ़े रह गए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, हम इसका उपाय खोजते हैं। और नारद जी पहुंचे बद्री का आश्रम। जब बद्री का आश्रम पहुंचे तो वहां चारों भाई बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और नारद जी को देख के कह रहे हैं कि अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, मैं वृंदावन गया था, ज्ञान वैराग्य निस्तेज हैं, उनको चैतन्य करना है। तो बोले, भागवत की कथा सुनाओ। बोले, कौन करेगा कथा? आप लोग कर दो। तो चारों भाई राजी हो गए कथा के लिए। हरिद्वार में कथा बैठी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति आके बैठ गए। नारद जी मुख्य यजमान बन के बैठे। कथा प्रारंभ होने के पहले नारद जी ने कहा, ये बताओ, कायेन वाचा मनसापि, जिन्हें जीवन में कबों को अच्छो ने सोचो हुए, कबों को उसे 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, को एक लोटा पानी भर के न दो हुए। ऐसो आदमी अगर आखिरी में भागवत सुन लेवे तो का मुक्ति हो जाए। तो चारई भैया बोले कि नारद, आदमी पाप करत करत मर गओ होए, और अगर वो के नाम की भी भागवत हो जाए तो की मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले, जा कछु ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई। हमने कही आखिरी सो तुम कह रहे मरबे के बाद ऐसो कैसे हो जाए? इसका कोई प्रमाण है? बोले, हां प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अच्छा, अपने तो नियम है रे भैया, जो घर के दरवाजे को हुआ है तो उस भोजन की पूछो।
वो करे चाहे बिल्कुल न करे, पर उसे पूछ ले। न पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे कि बैठो, न कह पाओ तो दो मीठे शब्द ही बोल दियो उसे। न बोल पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ऊँट की मुस्कुराहट मार दियो, खुद तनो अच्छो लगे, इनके घरे गए थे यार भी खुश हो गए। कहूं इतो न कर पाओ, अच्छी ढूंढियो पक्की रस्सी जो टूटे नहीं, मोटी सी, रात में उठाइयो, पेड़े खूब लगे ही हैं, सबसे ऊंचे पेड़े पे चढ़ जाइयो, अच्छो बनाइयो फंदा, एक बांधियो अपने गले में और एक बांधियो पेड़ के ऊपर की डगार पे, और कूद के मर जज्जो। तो काय खोजी रहा है भगवान से अगले जन्म में कज्जो पड़ा बना दे, हाँ मर जाओ फिर, अगर इतो नहीं कर पा रहे तो काय खो आदमी बने थे हम, जा बताओ। इतो न कर पाओ तो मर जाओ, कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीने का। नारद जी बोले इसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण है। बोले क्या? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, और पत्नी का हतीरे भज्जा। जैसे आज के हालात नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, अब फिर भी कहते हम साथ साथ हैं। आज दो ही आदमों में घड़ी नहीं बन रही। अब तुम दो ही आदमों को आध घंटा बैठार देवे लड़ पर, ये तो जजमान बहुत दमदार यहां है कि शांत बैठी है बहनों, न घड़ी नहीं बने। हम अब एक जगह कथा करवे गए, जजमान पहले दिन तो संगे बैठो, दूसरे दिन हमारे बैठो। हमने कथा के बाद पूछी, हमने कहा अलग का बैठ गए? अरे बोले गुरुजी तुम कथा में कछु के सुबह हमें घुटी मारत के तुम आइए कह रहे, इसे हम दूर आई बैठे, हुए कथा चाहे न हो, घर ही नहीं बन रही रे। तन तन सी बात पे लड़ रहा है दो ही आदमी। अच्छा लड़त काय पे हो हैं? पत्नी कहते तुम हमें अबे तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही लड़ पड़ा। अच्छा मम्मी पापा लड़े, अमोणी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजावे, काहे? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा, देख ले ले मजा जब तो ले पाओ। घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों की। अरे राम 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 राम। जे को भैया जे 600 को मिल गए हो दुनिया में, समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। 600 को भर मिल गए हो। अर्था गमो नित्य मरियोगिता चो प्रिया चो भार्या प्रिय बादनी चो बसस्य पुत्रार्थ करी चो विद्या सटजीव लोकस्य सुखानी राजन। 600 के आए कहूं तुम आए थे हो तो तुम बहुत भाग कुर्सी कहा है। पहलो सुख रोज घर में पैसा आत हो, दूसरो सुख निरोगी हो काया, अकेले पैसा से कछु नहीं हो। तुम्हारे दमोह जिले में ऐसे ऐसे धनाढ्य डरे होंगे कि जिनको पता नहीं है कि हमारा पैसा कितो है। मानो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ, तो मूंग की दाल पी रहा है नेचो नेचो, करोड़ों की जायदाद धरे हैं और करोड़ों की, अब मूंग की दाल में पल रहा है। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा ड्राइवर है, वो 18 तंदूरी खा रहा हो, पैसा मालक दे रहे, मालक चम्मच से दार पी रहा। तो सुखी को कहा ड्राइवर के मालक, ड्राइवर कहाओ कि नहीं कहाओ, ऐसो पैसा भी कोन काम को नहीं है। क्या वो आदमी है 1 लाख को पलका, 50,000 को गद्दा, और 10-20 लाख को बनो कमरा, रात में 3 नींद की गोली खाते, और पूरी रात उल्लू हाई पंखा घुमा देखत रहे, और सवेरे गदों हाई फिर लग जाता। बताओ क्या मतलब है ऐसी जिंदगी को?
जिंदगी तो बाया के खेत की मेड़ी पे हाथ धरो और नींद लग जाए, वो आए सुख। टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे, समझ लियो तुम दुनिया के सबसे सुखिया हो। और जिनके जा जाते हैं सुबह संगे ने ले जाए, ये तई छोड़ जाए, और ज्यादा जा जाता ही जा जात में फंसे रहे, सो ऐसी गत होत है फिर तो आखिरी में। एक मीठा की बहुत बड़ी दुकान हती, एक महात्मा जी गए प्रसाद लेवे, इतने में एक कुत्ता आओ, तो दुकानदार ने निकल के वो कुत्ता में 4-5 लठ दाए। वो कुत्ता बेचारो रोत बाहर भगो, महात्मा हंसन लगे। दुकानदार ने कही हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। महात्मा बोले छोड़ो तुम वो में न परो, तुम तो हमें भोग दे दे सो हम जाए। बोले नहीं नहीं बताओ। हमने कुत्ते को मारा, कुत्ता रो तुम हंस रहे। महात्मा बोले सुन ले आओ दम है। बोले हाओ। बोले तो जो तुम्हारा बाप आए पहले जन्म को, जो दुकान देख भी आया हो, तो एक तो आसक्ति लगी थी वो दुकान में, कि दुकान ही की सोचा सोचा तुम्हारा गाँव सो कुत्ता बन के दिन भर घूमा तो दुकान के घेरा हूं। अब वो अपनी दुकान देख भी आओ और तुमने मारो। इस ज्यादा चक्करों में न पड़ो। पहला सुख